जय शिव दोस्तों। ये शायद समझने के लिए मुश्किल है, लेकिन ये सच्चाई है कि अम्लता या एसिडिटी आहार त्रुटियों के कारण नहीं है, बल्कि तनाव के कारण अधिक प्रमुख है। उच्च रक्तचाप यानी हाइपरटेंशन न केवल नमकीन पदार्थों को बहुत खाने से होता है, बल्कि मुख्य रूप से भावनाओं को प्रबंधित करने में त्रुटियों के कारण भी होता है। फेफड़ों में ऑक्सीजन की आपूर्ति के विनाश से ही नहीं अस्थमा होता है, बल्कि अक्सर उदास भावनाएं फेफड़े अस्थिर बनाती है। ग्लूकोज की बहुत अधिक खपत से ही नहीं डायबिटीज होता है, बल्कि स्वार्थी और जिद्दी रवैया अग्न्याशय या पैंक्रियास के कार्य को रोक देता है। हाँ दोस्तों, बड़ी संख्या में बीमारियां मनोदैहिक होती है, मतलब जो हमारे दिमाग में चलता है वो हमारे शरीर को भी प्रभावित करती है। मैं यह इसलिए कहता हूं क्योंकि हम खुद के साथ आज बिल्कुल सहज नहीं है, और तो और हम दूसरों से उतना भी सहज नहीं है। इसलिए तो हम दूसरों को नियंत्रित या कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। जैसे आज सुसमाचार में सुनते हैं, यीशु की मां और भाइयां यीशु सुसमाचार सुनाने के बीच दखल देने आते हैं। हाँ, मैरी निश्चित रूप से सभी ममता और अपनेपन की भावना के साथ आती है। जैसे सालों पहले वो मंदिर में उनके खोज में जाती है, जैसे उस दिन जवाब देते हैं, वैसे ही आज भी क्रियात्मक ढंग से यीशु जवाब देता है। मेरी मां और भाई वो है जो भगवान की इच्छा को पूरा करते हैं। मतलब ये भी होता है कि मेरी वह है जो हमेशा ईश्वर के वचनों का पालन करती है, और उसी समय उनके जवाब से हर प्रकार के रुकावट और दखल अंदाजी को यीशु जीत लेते हैं। जब हम भावुक रूप से कुछ रचनात्मक करने में केंद्रित हो तो शायद कई बार ऐसे रुकावट बहुत परेशान करते हैं। यहां माइक जॉर्ज के विचार सच आते हैं। हम में से ज्यादातर मन में या बातचीत में दूसरों की जिंदगी में दखल अंदाजी देने में इतने व्यस्त हैं कि शायद हम खुद का जीवन जीने भूल जाते हैं। हमें दूसरों का स्क्रिप्ट लिखने का कोई अधिकार नहीं है। ऐसा करने का कोई भी प्रयास निरर्थक और निराशाजनक बन जाता है। दूसरों की जिंदगी जीने में अपनी जिंदगी कुछ पल के लिए भी मत खो। हम इस चंगुल में गिरते हैं क्योंकि हम में दो घातक विश्वास है। पहला, हम दूसरों को कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा, हम कैसे हैं इसके लिए अन्य लोग जिम्मेदार हैं। जब हम कंट्रोल करने में नाकामयाब हो जाते हैं या जब अधिक उम्मीद दूसरों से करने लग जाते हैं, तो ये मूल विचार कारण बन जाते हैं हमारी बीमारियों का। तो आज का सबसे महत्वपूर्ण सीख, दूसरों की जिंदगी में बेवजह दखल अंदाजी मत दो, और अगर कोई देता है तो उसे यीशु के जैसे क्रियात्मक रूप से सामना करो। याद रहे, यीशु कभी परिवार को अलग नहीं करते हैं, बल्कि वो उनसे बहुत प्यार करते थे, और इसलिए मरते दम पर भी उसका विचार जाता है मां के बारे में। लेकिन परमेश्वर के लिए उनका जो जुनून है वो उन्हें निगल जाता है एक विशाल आत्मिक परिवार बनाने। उनकी जिंदगी सूरज की किरणें जैसे बहुत तेज और केंद्रित था, जो किसी को भी जला सकता था। आप किस में केंद्रित हो? मेरा भोजन मेरे पिता की इच्छा को पूरा करना है।